बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ 3 अहम शख्सियात को अहम ज़िम्मेदारी तफ़वीज़ कर दी गई है। ये 3 शख्सियात कौन सी हैं और इसे इमरान खान के ख़िलाफ़ किस किस्म का अहम टास्क सौंपा गया है, इसकी तफ़सीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इन 3 शख्सियात में नाज़रीन एक ऐसी शख्सियत भी शामिल है जो माजी में चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ और पीटीआई के लिए अहम ज़िम्मेदारी भी सर अंजाम देती रही है। तो ये क्या मामला है, इसकी तफ़सीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर जेल में इमरान खान साहब को कौन सी बुरी खबर से आगाह कर दिया गया, कौन सी बुरी खबर सुना दी गई है, इसकी डिटेल भी। और जो चीफ़ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की मुलाकात हुई है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के साथ, इस मुलाकात से जुड़ी कुछ अंदर की ख़बरें, कुछ अहम तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कौन सी 3 अहम शख्सियात को टास्क सौंपा गया है, ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें नाज़रीन पहली शख्सियत हैं जुल्फ़कार नकवी साहब। माजी में भी इनके साथ रब्ता किया गया था इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो नैब के केसेस हैं, उन केसेस के हवाले से, लेकिन कोई बात बन नहीं पाई थी। लेकिन अब की मरतबा जुल्फ़कार नकवी, जो कि फ़ौजदारी कवानीन के हवाले से एक्सपर्ट समझे जाते हैं, एक तो इनकी खिदमात इमरान खान के ख़िलाफ़ जो साइफ़र की तहकीकात चल रही हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि ये साइफ़र का मुकदमा किसी अदालत में चलता हुआ नज़र आएगा। तो एक तो जुल्फ़कार नकवी साहब की खिदमात हासिल की गई हैं। दूसरे राजा रिज़वान अब्बासी साहब, वो भी इसी ज़िम्मेदारी को सरअंजाम देंगे। जुल्फ़कार नकवी के साथ उनको असिस्ट करेंगे या जुल्फ़कार नकवी साहब उनको असिस्ट करेंगे। और तीसरी जो कद्दावर शख्सियत हैं, जो माजी में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वकील रह चुकी हैं, इमरान खान साहब के जमात के केसेस लड़ती रही हैं, वो है शाह खबर साहब। ये जो इलेक्शन कमीशन में इमरान खान साहब का जो फ़ॉरेन फंडिंग का केस था, उसमें भी शाह खबर साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन में पेश हुआ करते थे। तो प्रोफेशनल लॉयर हैं और फ़ीस के साथ अपनी कानूनी खिदमात जो है वो फ़राहम करते हैं, एक्सपर्टीज़ फ़राहम करते हैं। तो FIA ने किया यह है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ शाह खबर साहब, राजा रिज़वान अब्बासी साहब और जुल्फ़कार नकवी साहब की खिदमात एज ए प्रोसिक्यूटर, जो प्रोसिक्यूशन की टीम तश्कील दी गई है, उसमें इन 3 वकला को शामिल किया गया है। इस हवाले से नाज़रीन ये जो टीम बनी है, इसकी सिफारिश करके FIA ने मामला वज़ारत दाखिला को भेजा है, और वज़ारत दाखिला ने इन 3 नामों की मंजूरी की जो समरी है वो वज़ारत कानून को भिजवा दी गई है। और आप न जानते हैं नाज़रीन कि आज नई जो निगरान काबीना है उसने हलफ उठा लिया है, और उसमें जो वज़ारत कानून का कलमदान है वो अहमद इरफ़ान असलम साहब को सौंपा गया है। अब बहुत सारे नाज़रीन फ़ारूक इरफ़ान अपने अहमद इरफ़ान जो हैं अहमद इरफ़ान असलम साहब, इनको नहीं जानते। तो इनकी बड़े अहम केसेस में आलमी सतह पे जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो तनाज़ात थे, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट्स में हों या ट्रिब्यूनल्स में हों, उनमें इनकी बड़ी अहम खिदमात हैं। ख़ास तौर पे रेकोडेक के हवाले से, कुलभूषण यादव के केस के हवाले से, कारके के हवाले से जो भी लीगल टीम बनी, अहमद इरफ़ान असलम साहब ने उस लीगल टीम में बड़ी अहम जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दी, और ये अटॉर्नी जनरल ऑफिस का जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट सेल है उसके सरबराह भी हैं। तो अब अहमद इरफ़ान असलम साहब ने इस समरी की अप्रूवल देना है। इसके अलावा नाज़रीन कि खान साहब को जेल में कौन सी बुरी खबर सुनाई गई, उसकी डिटेल पे आने से पहले जो जड़ावाला में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, हमारे मसीही भाइयों की, बहनों की, बुज़ुर्गों की जो इबादत गाहें थी, जो चर्च थे, उनको जला दिया गया। आज इस अफसोसनाक वाक़या के हवाले से 2 चीफ़ साहबान के बयानात सामने आए हैं। एक तो आर्मी चीफ़ का स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने जड़ावाला वाक़या को अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया है, और साथ में ये भी कहा है अपने आर्मी चीफ़ सैयद आसम मुनीर शाह साहब ने कि इस किस्म की वाक़यात की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं, और तमाम जो शहरी हैं वो कानून और आइन की नज़र में बराबर हैं। और ये भी मुतनब्बे किया अपने, और यकीन दहानी कराई आर्मी चीफ़ ने कि जो भी ज़िम्मेदारान हैं जड़ावाला वाक़े के, इन्हें कटहरे मिलाया जाएगा। और एक बड़ी अहम बात की आर्मी चीफ़ ने नौजवानों को मुखातब करते हुए कि नौजवान जो सच है और जो आधा सच है, जो झूठ है और जो गलत मालूमात हैं, उसमें तफरीक को समझें। और ये नाज़रीन मौजूदा जो एक सोशल मीडिया का दौर है, इसमें जिस तरीके से झूठ बोल के
लोगों को जो है वो उनके जहनों को पोल्यूट किया जाता है। तो ये बड़ी अहम बात की है आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब ने कि नौजवानों को सच, आधा सच, झूठ और गलत मालूमात का फ़र्क जो है ये जानना होगा कि किस तरीके से जो सच है वो कैसे उसको पहचानना है, आधा सच कहाँ पे बयान किया गया, आधा सच कहाँ पे खा लिया गया या छुपा लिया गया, और झूठ क्या है और गलत मालूमात क्या है, इसका फ़र्क जो है वो पाकिस्तान के नौजवानों को करना होगा। इसी हवाले से एक स्टेटमेंट चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब का भी आया है, जिसमें बंदयाल साहब ने यह कहा है कि अक़लियतों की हिफाजत करना ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, और ये भी कहा गया है कि हर मज़हब को पाकिस्तान में आइन के तहत आज़ादी हासिल है। अक़लियतों के हकूक़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई से फैसले सादिर फरमाए। तो कल जो जड़ावाला में वाक़या पेश आया, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी थी, लेकिन उस पर अब तक फ़िलहाल कोई एक्शन नहीं देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट जड़ावाला के वाक़े का असखुद नोटिस ले, या फिर इस हद तक ही मतलब कोई एक्शन होता। जो अभी कमसन बच्चियों के ऊपर तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं, जो रानीपुर में वाक़या हुआ, जो यहाँ पे एक जज साहब की अहलिया से मुतल्लिक़ वाक़या हुआ, कम अज़ कम इन चीज़ों के हवाले से तो ज़रूर कोई ना कोई एक्शन या इंटेलिजेंस सुप्रीम कोर्ट की होनी चाहिए थी। अगली खबर नाज़रीन, जो मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के साथ, ये नाज़रीन मुलाकात कल हुई है, और ज़रा ये बताते हैं तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे की मुलाकात रही। 7 बजे के बाद ये मुलाकात शुरू हुई और तकरीबन 9 बजे तक ये मुलाकात जो है वो जारी रही। अब इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी के हवाले से मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन कुछ कड़ियाँ मैं आप नाज़रीन के सामने रखूँगा तो उससे वाज़ेह हो जाएगा कि इस मुलाकात में सिकंदर सुल्तान राजा साहब क्या जवाब दे के आए हैं, या क्या बात करके आए हैं, या किस बात को वाज़ेह उनकी जानिब से किया गया होगा। आप नाज़रीन देखें कि कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकर साहब अपना मनसब संभाल चुके हैं, हलफ ले चुके हैं। आज उनकी जो निगरान कबीना है उसने भी हलफ उठा लिया है। तो कौमी असम्बली के तहलील के बाद अब इलेक्शन की तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देना है। कल चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का इंतहाई अहम इजलास हुआ। इलेक्शन के इंतज़ामात के हवाले से, इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से, और जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में मरदमशुमारी के नए नतायज को जो अप्रूव किया गया, उसके बाद जो पॉसिबिलिटी है नई हल्का बंदियों की, उस पर गौर व ख़ौस किया गया, और आइन के जो मुतलका आर्टिकल्स हैं, ख़ास तौर पे आर्टिकल 224 और आर्टिकल जो 51 है, इनका जायज़ा लिया गया। तो उसके बाद ये जो इजलास था इसका फ़ैसला आज तक मौखर कर दिया गया था, और इस इजलास के बाद चीफ इलेक्शन कमीशनर सिकंदर सुल्तान राजा की चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के साथ मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद आज दोबारा इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ है। इस इजलास में इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सादिर फरमा दिया है। 24 करोड़ अवाम की नज़रें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की जानिब थी कि आज इस अहम इजलास में क्या फ़ैसला इलेक्शन कमीशन सादिर फरमाती है या सादिर फरमाता है। तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया है कि 90 दिनों के अंदर तो इलेक्शन होगा। 90 दिनों के अंदर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन होगा, लेकिन ये 90 रोज़ तब से शुरू होंगे जब इलेक्शन कमीशन जो मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में नई मरदमशुमारी के नताइज का ऐलान किया गया है, उसके मुताबिक पहले नई हल्का बंदियाँ होंगी, जिसका आज से बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ने आगाज़ कर दिया है। जितनी भी रेवेन्यू की बाउंड्रीज़ हैं उनको फ्रीज़ कर दिया गया है, और ये जो हल्का बंदियाँ का प्रोसेस है, इस हवाले से तमाम सूबों से, मुतलका इदारों से, मुतलके जो ऑफिस होल्डर हैं, जो हुकाम हैं सरकारी, उनसे मुतलका डॉक्यूमेंट्स मांग लिए गए हैं। और ये जो हल्का बंदियों का नाज़रीन प्रोसेस है, ये यानी आज से शुरू होके ये 13 दिसंबर तक, 14 दिसंबर तक इसको मुकम्मल किया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर हल्का बंदियाँ 14 दिसंबर को मुकम्मल होती हैं तो अगले 90 दिनों में जो इलेक्शन है वो 13 मार्च से पहले पहले इलेक्शन कमीशन ने करवा देने हैं। तो ये एक बड़ी अहम जिम्मेदारी है। अच्छा, इस पर बहुत सारे दोस्त ये कह रहे हैं कि 90 दिनों में जब इलेक्शन नहीं होगा, पहले हल्का बंदियाँ होंगी, तो ये तो सीधी सीधी आइन की खिलाफ वर्जी होगी। तो आइन की खिलाफ वर्जी कैसे हुई? मैं आपको आइन का आर्टिकल 51 पढ़ देता हूँ कि उसमें क्या लिखा है। और दूसरा ये कि आइन के आर्टिकल्स को आप अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते, आपने उसको उसमें हार्मनी पैदा करनी है, हम आहंगी पैदा करनी है, और आइन की वायलेशन भी नहीं होने देनी, और आइन के मैंडेट को भी पूरा करना है। अब इसमें क्या कहता है आइन का आर्टिकल 51, मैं आपको सुना देता हूँ, ये सुने जी। ये आइन का आर्टिकल 51 का सब क्लॉज 5 है। आप भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान निकाल के देखो, इसको पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा गया कि द सीट इन द नेशनल असम्बली शेल बी एलोकेटेड। नेशनल असम्बली की जो सीटें हैं जिस पर इलेक्शन करवाना है वो एलोकेट होंगी, यानी मुख्तस की जाएंगी
टू ईच परफेंस टू शैल बी एलोकेटेड टू द ईच परफेंस, हर सूबे को दी जाएंगी कौमी असम्बली की सीटें। द फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज एंड द फेडरल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ, यानी किस बेसिस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इन अकॉर्डेंस विद द लास्ट प्रोसीडिंग सेंसन ऑफिशियली पब्लिश। तो जो आखिरी मरदमशुमारी के नताइज हैं उसे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के आखिरी इजलास में गज़ट कर दिया गया है, पब्लिश कर दिया गया है, अप्रूव कर दी गई है। तो उसके बाद तो फिर आइन की कमांड शुरू हो गई है कि जो कौमी असम्बली की सीटें हैं वो तकसीम की जाएंगी सूबों में पॉपुलेशन की बुनियाद पे, और उस पॉपुलेशन की बुनियाद बनेगी जो आखिरी मरदमशुमारी के जो नताइज हैं। तो ये एक आइनी मैंडेट है। इस पे बहुत सारे दोस्त अब आर्टिकल 224 निकाल के पढ़ेंगे कि आर्टिकल 224 को भी पढ़ा जाए, उसमें तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का कहा गया है। तो दोनों आर्टिकल को अलग अलग नहीं मिला के पढ़ेंगे। पहले हल्का बंदियाँ होंगी, सीटें मुख्तस की जाएंगी कि कौमी असम्बली की पंजाब की कितनी सीटें होंगी, सिंध की कितनी होंगी, KPK की कितनी, ट्राइबल एरिया की कितनी, और वैसे ट्राइबल एरिया ख़त्म कर दिए गए हैं, बलूचिस्तान की कितनी और इस्लामाबाद की कितनी सीटें होंगी। ये तय जब हो जाएगा उसके बाद फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएंगे। किसी तरीके से ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है। और ये जो मुलाकात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की, इस मुलाकात में भी ज़रा ये दावा करते हैं कि इंतखाबात के हवाले से, मरदमशुमारी के हवाले से और हल्का बंदियों के हवाले से जो है वो बात हुई है। और इसमें सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने बड़े आजाना अंदाज में, बड़े हम्बली ये बताया है कि जो मैंडेट है आइन का वो यही है कि पहले हल्का बंदियाँ और उसके बाद जो है वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाएगा। तो ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो वहाँ पे कह के आए उसी किस्म का फैसला उनकी जानिब से सादिर फरमाया गया। अब ये जो फैसला है कि इलेक्शन अब फरवरी मार्च तक जो है वो होंगे, 15 फरवरी की जो तारीख राजा रियाज साहब ने दी या फिर हसन अयूब साहब जो तारीख देते हैं कि फरवरी मार्च में इंतखाबात होंगे, तो तारीख तो इन्हीं 2 महीनों की मरनी है, फरवरी के आखिर में या मार्च के आगाज़ में इंतखाबात होंगे। और ये जो बुरी खबर है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, ये जो खबर है बड़ी खबर है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बुरी खबर है। और इस खबर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम जो आज मुलाकात करने के लिए गई थी अटक जेल में, वो भी आगाह थी। कैसे आगाह थी इस बारे में मैं कुछ अल्फाज, कुछ एक लफ्ज़ भी नहीं कहूँगा, लेकिन आप नाज़रीन अंदाज़ा कर सकते हैं कि उन्हें किस तरीके से पता चला। कल से ये चीज़ें चल रही थी कि यही फैसला इलेक्शन कमीशन का आ रहा था। तो आज जाके जब खान साहब को बताया गया कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने की बजाय पहले, यानी इंतखाबात के इंतजाम करने की बजाय पहले हल्का बंदियाँ करेगा, तो ये जब बताया गया कि हल्का बंदियाँ पहले होंगी और इलेक्शन फरवरी मार्च में होगा, तो खान साहब ने सर पकड़ लिया। और उसके बाद खान साहब ने जवाब क्या दिया उस पर अगले व्लॉग में आपको हम बताएंगे कि खान साहब को जब ये बताया गया कि माहौल ऐसा बन चुका है, फैसला ये हो चुका है कि पहले हल्का बंदियाँ और फिर इंतखाबात, तो इस पर खान साहब ने क्या जवाब दिया ये अगले व्लॉग में। लेकिन ये आपको बता दें कि खान साहब की जो लीगल टीम वहाँ पे मुलाकात करने के लिए गए थे, 6 वकला को इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने की इजाज़त नहीं मिली। एक वकील उमैर नियाज़ी साहब जो मुलाकात करने के लिए गए, उसने बाहर आके बताया कि खान साहब बड़े ही हाई, मतलब उनका मॉरल बड़ा हाई था। और ख़ान साहब ने कहा कि अगर मुझे 1000 साल भी जेल में रहना पड़ा तो मैं रहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आज़ादी की कीमत होती है और मैं आज़ादी की कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। तो खान साहब ने ये कहा, ये नहीं कहा, लेकिन वकील साहब ने बाहर आके ये ज़रूर कहा। इससे पहले जो वकला जाते रहे वो तो बताते रहे कि खान साहब तो शिकवे कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, खान साहब कह रहे हैं मुझे सहूलियात नहीं दी जा रही, वो सहूलियात जो खान साहब दूसरों को देने के लिए तैयार नहीं थे। तो कैसे हो सकता है कि खान साहब जब सहूलियात का शिकवा कर रहे हों कि मुझे दाल दी जा रही है, मुझे गोश्त नहीं दिया जा रहा, बकरा नहीं खाने को दिया जा रहा, मुझे रिब्स नहीं खाने को दी जा रही, मुझे मटन कढ़ाई नहीं दी जा रही और मछली नहीं दी जा रही, दूध नहीं मिल रहा, तो खान साहब 1000 साल तक कैसे रह सकते हैं? खान साहब ने तो बड़ी लग्जरी लाइफ गुजारी है। लेकिन बहरहाल ये जो मुलाकात हुई अपने उमैर नियाज़ी साहब की इमरान खान साहब के साथ, ये मुलाकात 55 मिनट तक जारी रही। और इस मुलाकात में जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल हैं अटक के, वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे। इसके अलावा नाज़रीन, जो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम मुकदमे की नैब की तरमीम के खिलाफ जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त थी उस पर समाअत होने जा रही है, उसमें आज खान साहब के वकील ने, एक नए वकील हैं, उनकी खिदमात हासिल की गई हैं, अमार खान साहब, जिन्होंने आज तहरीरी जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया है। उस तहरीरी जवाब के मुख्तसर से मंदरजात आपके सामने रख देते हैं। एक तो ये कहा गया है इमरान खान साहब के जवाब में कि नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत होने की दलील गैर संजीदा है। यानी वफाकी हुकूमत का ये कहना कि ये जो दरख्वास्त आई है नाकाबिल समाअत है, संजीदा नहीं है, इसको डिसमिस किया जाए, उसकी तरदीद की है इमरान खान साहब ने।
खान साहब कहते हैं कि रोज़े अवल से मौक़िफ़ है कि तरमीम से ज़ेल इल्तिवा मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे। अवामी अहदेदारों के मुकदमात का तरमीम से ख़ात्मा अवाम के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। तरमीम मंजूर होते ही अवामी अहदेदारान के करप्शन के मुकदमात वापस हो गए। नैब तरमीम का वाहिद मकसद सिर्फ अवामी अहदेदारान के करप्शन मुकदमात ख़त्म करना था। आगे सुने, यह कहना दुरुस्त नहीं कि तरमीम वही हैं जो PTI के दौर में की गई थी। अदालत ने 16 मई को जवाब जमा कराने का हुक्म दिया था, जिसमें ताख़ीर पर माजरत खा हूँ। अदालत अब तक जमा कराए गए तहरीरी मवाद पर मुकदमे का फैसला सुनाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान। वैसे हम आपको पिछले कुछ व्लॉग्स में बता रहे हैं कि खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं रहे, अब वो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के बाद जो है वो उनका कानूनी हैसियत है, स्टेटस है। तो इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।